हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा ये दोनों टॉपिक्स आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन से ये पूरा लेक्चर आखिरी तक देखना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर ये लेक्चर आपने आखिरी तक प्यार से, ईमानदारी से, पेशेंस से, कंसंट्रेशन से आखिरी तक आपने अटेंड किया तो ये लेक्चर अटेंड करने के बाद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना है। तो प्यारे इस लेक्चर को आखिरी तक ज़रूर देखिए, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल में, बेसिक लेवल पे जाके मैंने समझाने की कोशिश करनी है ताकि आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए ये बैठ जाए। तो प्यारे स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 5। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। और हाँ, अगर पीछे के लेक्चर आपने अटेंड करने हैं तो नीचे उसके सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। जितने भी बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। प्यारे आज का लेक्चर है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इसका बेसिक आपके दिमाग में बैठा दूं। प्यारे लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक किसी कंपास से। अगर किसी भी वायर के पास कंपास रखें और उसमें करंट फ्लो कराएं तो ये कंपास डिफ्लेक्ट होता है, यानी इस कंपास पे फोर्स लगती है। कंपास खुद एक मैग्नेट होती है, यानी वायर में करंट फ्लो कराएं तो वो वायर इस पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो मैग्नेट डिफ्लेक्ट होती है। जैसे करंट कैरिंग वायर से मैग्नेट पे फोर्स लगती है वैसे ही प्यारे इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। मतलब अगर किसी मैग्नेट को यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाए तो वायर पे भी फोर्स लगेगी। जैसे वायर मैग्नेट पे फोर्स लगाता है करंट फ्लो होने पर, ऐसे ही मैग्नेट भी वायर पे फोर्स लगाती है। यानी किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेट के आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है। और ये कोई चौंकने वाली चीज नहीं है। अरे न्यूटन थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा ही है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भैया अगर करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेट भी तो करंट कैरिंग वायर पे उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी न्यूटन थर्ड लॉ से। तो यही हम पहले पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाती है। जो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये बाहर की किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें। वो अपनी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है, लेकिन बाहर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर अगर कोई पास में मैग्नेट रखी है तो वो मैग्नेट भी इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी। तो बेटा जो मैंने बोला ये यहाँ पे नोट करिए। ये जो भी अभी मैंने बोला यहाँ पे लिख के दिया है, इसे आप पॉज करके नोट करिए। तो चलिए इसकी डिटेलिंग करते हैं कि किस डायरेक्शन में किस तरीके से फोर्स लगती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में हमने एक वायर लटका दिया है। और वायर कैसे लटका हुआ है प्यारे, ऊपर डंडी है, डंडी से ये वायर ऐसे आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है, टेढ़ा नहीं है, इस तरीके से समझिए, ये इस तरीके से ऐसे लटका हुआ है। और ये जो मैग्नेट है ये इस तरीके से है जिसका नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। इस तरीके से ये मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में ये वायर लटका हुआ है, जिस वायर के दो एंड्स वायर के थ्रू, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू एक सेल से कनेक्टेड हैं। तो पता है इसमें एक्सपेरिमेंट में ये करके देखा गया, जो अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे शो हुआ। क्या, जैसे ही स्विच ऑन करा गया वैसे ही देखा स्विच ऑन करने से ये करंट निकला। इस वायर में जब करंट गया, इस तरीके से करंट में वायर गया तो जो वायर लटका हुआ था हवा में, झूले की तरह झूल रहा था इस तरीके से, तो वो देखा रखे एकदम करंट फ्लो करने से वायर एकदम डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे या तो आगे की तरफ या फिर
पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, यानी वायर पे क्या लगी, फोर्स लगी। जो मैंने अभी बताया आपको वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि व्हेनेवर करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जैसे करंट कैरिंग वायर पास में रखी हुई मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, अगर मैग्नेट मूवेबल है तो मैग्नेट मूव कर जाती है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट भारी है, मैग्नेट मूवेबल नहीं है, वायर मूवेबल है क्योंकि हल्का सा वायर है और लटका हुआ है, तो मैग्नेट इस केस में वायर पे फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से झूलता हुआ जो वायर है वो या तो आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे एक डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कि इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जो अभी इसी लेक्चर का आगे हम समझाने वाले हैं। फिलहाल देखिए फोर्स लगेगी, कह रहे हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही, एंड एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स ऑन मैग्नेटिक नीडल। इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब कि अ मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर which is free to move. This force can produce motion in the wire. अगर वायर हल्का है, मूव कर सकता है, तो वो वायर पे मोशन भी होएगा। कहाँ से आया, न्यूटन थर्ड लॉ से। फिलहाल एक और एक्सपेरिमेंट करा गया इस पे बेस, जिससे हमें ये पता चलेगी कि हाँ भैया अगर किसी करंट कैरिंग वायर में नहीं, किसी वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस वायर में करंट फ्लो कराया जाए तो करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है किक वायर एक्सपेरिमेंट। पहले देखिए इसमें क्या कर रखा है, एक इस तरीके से यू शेप्ड मैग्नेट ली है, उस मैग्नेट के बीच में एक क्लैंप से स्टैंड से एक वायर टांग रखा है, जो इस तरीके से वायर ऐसे मेटल का वायर झूल रहा होगा, जो झूल सकता है ऐसे आगे पीछे फ्रीली झूल सकता है। यहाँ पे जो वायर का लोअर एंड है वो डिप कर रखा है, एक छोटे सा टब है, उस टब में लिक्विड मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है, मरकरी भरी हुई है, और मरकरी में बस इस तरीके से डिप है कि उसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो मरकरी को जस्ट टच कर रहा है, और उस मरकरी की छोटी सी टब में से एक दूसरा वायर निकल रहा है जो एक बैटरी या सेल से कनेक्टेड है एक टर्मिनल से, और सेल का दूसरा टर्मिनल इस तरीके से ऊपर वायर से कनेक्टेड है। तो आप सोचिए जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहां से करंट निकलना शुरू होगा, करंट यहां जाएगा, ये जो वायर लटका रखा था उसमें करंट जाएगा, और करंट यहां से होता हुआ, ये मरकरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो मरकरी में करंट आता हुआ जो इसमें दूसरा वायर डिप्ड है जो बैटरी से कनेक्टेड है, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन अचंभे वाली चीज ये कि पता है इसमें हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे जो वायर यहाँ पे इस तरीके से लटका हुआ था ना, वो अपने आप स्विच ऑन करने से अपने आप किक होगा बाहर की तरफ, इस तरीके से अपने आप किक होगा, फिर अपने आप पीछे जाएगा, फिर किक होगा अपने आप, फिर पीछे जाएगा, आगे पीछे इस तरीके से ये झूलता रहेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। बोले अरे सर जादू, हाँ बेटा इसमें जादू होगा, जादू नहीं साइंस है यहाँ पे। कैसे ये आगे पीछे होगा, क्योंकि इसमें आगे की तरफ किक लगेगी, इसलिए इसे किक वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। समझिए आप, पहले अपना दिमाग लगाइए, क्या सोच पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो पा रहा होगा। पॉज करिए 1 मिनट, अपने थिंकिंग दीजिए कि कैसे हो रहा होगा, नहीं आए तो आगे बढ़िए। क्या हो रहा होगा प्यारे, यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो आप देखिए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने सुना अभी कि करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है उस पर फोर्स लगती है, उसी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये वायर पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये नीचे, ऊपर से तो बंधा हुआ है तो ऊपर से तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उठ के बाहर आ जाए, नीचे से फ्री है मूव करने के लिए, तो नीचे वाले पार्ट पे जब फोर्स लगेगी तो ये बाहर की तरफ इस तरीके से आएगा। लेकिन बेटा जैसे ही बाहर की तरफ आएगा, मरकरी में डिप्ड था, जब तक डिप्ड था तब तक तो सर्किट कंप्लीट था, करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा, मरकरी से बाहर आने पर वहां मरकरी से कांटेक्ट उसका टूट जाएगा, और जैसे ही मरकरी से कांटेक्ट टूटेगा वैसे ही सर्किट भी टूट जाएगा। सर्किट इनकम्प्लीट होने से, मरकरी से हटने से करंट इसमें फ्लो
होएगा ही नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगी इस पे, और फोर्स नहीं लगेगी तो क्या ये झूला इस तरीके से जो आगे हवा में गया था ये हवा में ऐसे स्टिल हो जाएगा? नहीं, झूला वापस पीछे ऐसे आ जाएगा, और जैसे ही पीछे आएगा वैसे ही मरकरी में फिर से डिप हो गया, फिर से कनेक्ट हो गया सर्किट, फिर से करंट फ्लो होने लगेगा, फिर से इस पे फोर्स लगेगी, और फिर से फोर्स लगने की वजह से फिर ये आगे जाएगा, फिर सर्किट इनकम्प्लीट, फिर ये पीछे, इस तरीके से आगे पीछे होता रहेगा जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट कि whenever a current carrying wire is placed in magnetic field it experiences a force। बोले सर, अरे सर ये मरकरी काय को लिए सर? ऐसे ही तार जोड़ देते ना, करंट ही तो फ्लो कराना था, ऐसे ही तार जोड़ देते, और अगर ली मरकरी तो क्यों ली? तो बेटा अगर तार ऐसे ही जोड़ देते तो तार तो फिक्स होता है ना, फिक्स अगर तार यहाँ पे ऐसे जोड़ देते, बैटरी से लगा देते, तो फिर उसकी मूवमेंट कैसे होती? मूवमेंट करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ती जो उस पर इतनी फोर्स लगाए कि उसे लटकता हुआ तार, इतना भारी तार को भी वो ऊपर खींच ले, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे मरकरी लिए। मरकरी क्यों लिए? उसका मेन रीज़न ये, मरकरी एक मेटल है, गुड कंडक्टर है, वो भी लिक्विड स्टेट में है, जिसकी वजह से वो तार उसमें हल्के से डिप कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, डिप करता हुआ, और जैसे ही बाहर आएगा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है तो मरकरी उसे रोकेगी नहीं, लिक्विड है, लिक्विड में से ऐसे घिसटता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ आराम से आ जाएगा, और फिर जब वापस आएगा तो उसमें फिर से डिप हो जाएगा आसानी से, जिसकी वजह से मरकरी एक गुड कॉन्टैक्ट मतलब दे पाएगी वायर को, ताकि आसानी से उसकी मूवमेंट भी हो पाए। तो प्यारे समझ पा रहे हैं ये क्या एक्सपेरिमेंट है? अगर समझ में आ रहा है प्यारे, जहाँ पे भी आपको लगे हाँ ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर जी, तो बेटा वहीं पे पॉज करके 1 सेकंड के पॉज करके एक लाइक ज़रूर दें, और बीच बीच में जैसे जैसे समझ में आ रहा है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, बेकार समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके मुझे बताइए, बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा। ठीक है प्यारे, चलिए बात आई सर, चलिए ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर धक्का लगेगा, जैसे आपने अभी बताया वो वायर झूल जाएगा आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। लेकिन सर डायरेक्शन अभी तक नहीं बताया, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि वो कब आगे जाएगा कब पीछे जाएगा? जो किक वायर एक्सपेरिमेंट था सर, इसमें वो आगे ही क्यों आया, पीछे क्यों नहीं चला गया, किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट क्यों नहीं चला गया, राइट क्यों नहीं चला गया, किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी, वो जानने के लिए बेटा एक रूल यूज होता है, जिस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, उससे पहले दिमाग में बताइए ये रूल किस लिए यूज होता है। दिस रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, करंट फ्लो कराने पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उसके लिए जो रूल यूज होता है उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है समझिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, चलिए उठाइए। अच्छा बेटा, जब ये मैं साथ बता रहा हूँ तो आपको साथ साथ में करते जाना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ करते जाइए, तभी ही दिमाग में बसेगा, सिर्फ देखना मत, मेरे साथ साथ खुद भी करना। अपना लेफ्ट हैंड उठाइए और लेफ्ट हैंड की जो 3 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को इस तरीके से खोलिए, बाकी सब मुट्ठी बना के बंद करे रहने, सिर्फ इन तीनों को खोलिए इस तरीके से कि ये तीनों चीजें, ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री पर। देखिए अभी क्या परपेंडिकुलर हैं? नहीं है। ये देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं, ये लीजिए, ये देखिए, ऐसे आप देखिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक है, कर लिया प्यारे? ठीक है, अभी क्या करना है कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है तो क्या करेंगे, जहां पर भी आपको डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम में ये वाली जो फिंगर है, ए फिंगर, 4 फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ऐसा करने पर ये दोनों फिंगर्स ये दोनों डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद जिस डायरेक्शन में भी थंब पॉइंट कर रहा होगा, दैट डायरेक्शन विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। फिर से बोल रहा हूं, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में,
सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा बहुत, लेकिन अभी पहले रटो, फिर समझाऊंगा कि कैसे निकालना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी समझाऊंगा। पहले फिर से याद कर लो, ये वाली फिंगर किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए प्यारे, इस तरीके से आपको रख लेना है, डायग्राम बना सकते हैं। ये फोर फिंगर मैग्नेट, करंट और थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से एक मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगी। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो जानने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे जानिए। सबसे पहले मैंने बोला ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। आपने कहीं भी इस तरीके से उंगलियां रखी थी, लेकिन ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, तो इसे घुमा के उधर की तरफ ऐसे रख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, मान ले करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है इसमें, करंट जा रहा है इसमें, देख लीजिए ये करंट इसमें इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन में अपनी ये वाली फिंगर रखी थी, और करंट की ये फिंगर है सेंटर फिंगर, इसको करंट नीचे जा रहा है तो इसे पकड़ के नीचे की तरफ कर लीजिए, नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नीचे की तरफ करना है कि ये वाली फिंगर उधर ही रहे। ये देखिए ये फिंगर उधर थी, सिर्फ इसे ऐसे नीचे करना है, ये नहीं कि इसे इस फिंगर को नीचे करने के चक्कर में बोले अच्छा सर ये नीचे करनी है, ये लीजिए सर नीचे कर दी, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, अरे ऐसे कर दिया तो ये वाली फिंगर बाहर आ गई, इसे चेंज नहीं करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ थी कि ये उधर ही रहे, सिर्फ ये नीचे आए, तो इस तरीके से ऐसे। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई नॉर्थ से साउथ, ये करंट के डायरेक्शन में हो गई। अरे थंब देखिए, थंब किधर जा रहा है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है प्यारे। बाहर की तरफ आने का मतलब इस वायर पे फोर्स कहां लगेगी, बाहर की तरफ, तो ये वायर कहां चल देगा, बाहर की तरफ। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर इसी में बताइए अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते, नीचे की बजाय ऊपर कर देते, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करने से फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन रूल से कैसे निकालने, डायरेक्ट तो आप बता सकते थे कि अगर अभी करंट नीचे जाने से ये बाहर आ रहा है तो करंट ऊपर करने से अंदर जाएगा, लेकिन कैसे एक बार देख लीजिए। सभी बच्चे मेरे साथ करें, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ आपने इस तरीके से फिंगर ऐसे रख दी। अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में, अब की बार ऊपर है, तो इस वाली फिंगर को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ कर दो। लो, जब ऊपर की तरफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड उधर और करंट की फिंगर ऊपर की तरफ, तो थंब देखिए किधर जा रहा है, थंब जा रहा है अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स कहां लगेगी, अंदर की तरफ। तो समझ पा रहे हैं। लेकिन ये रूल बनाते समय, करते समय, भैया ये फिंगर ना सही से स्ट्रेच होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से कर रही, ऐसे नहीं। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे, अरे 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 क्या कैसे कर रहे भैया, इस तरीके से बिल्कुल ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर रहे हैं सर इस तरीके, ऐसे, अरे भैया 90, ये ध्यान रखो। तो पहले ये प्रैक्टिस कर लो, ऐसे करना है। अभी इसकी स्टेटमेंट क्या है सुनो, पहले फिर से बताओ मुझे कि ये वाली फिंगर किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर करंट, और थंब किसका है, ये थंब है आपके फोर्स का। तो इसका रूल क्या है, स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट स्ट्रेच योर, कौन सी फिंगर, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट। कई बच्चे राइट से कर रहे होंगे, अभी भी राइट खोले होंगे, खोले हैं कि नहीं खोले हैं, अभी तक राइट खोले हैं, मैं लेफ्ट कर रहा हूं और राइट खोले हैं प्यारे, लेफ्ट। Stretch forefinger, middle finger and thumb of your left hand such that all of them are perpendicular to each other. Place
फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which the thumb points will give the direction of force acting on current carrying wire placed in magnetic field। सुनने में स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन अगर समझ में आ गई है तो याद तो करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने यहाँ लिख के दी है, नोट कर लीजिए, पहले याद करिए फिर अपने आप ही नोट कर लीजिएगा। सुनिए फिर से, पहले स्ट्रेच करना है फिर प्लेस करना है। स्ट्रेच फोर फिंगर, thumb and middle finger of your left hand such that all of them are perpendicular to each other. Place the forefinger in the direction of magnetic field, center finger in the direction of current, then the direction in which the thumb points, then the direction in which the thumb points will give the direction of force acting on current carrying wire placed in magnetic field। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी बताने वाला हूं, फिलहाल उससे पहले बोले सर ये भूल जा रहे हैं कि कौन सी फिंगर किस चीज की थी, कौन सी फिंगर किस चीज की थी। तो इससे पहले आप भूलें, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी फिंगर कौन से डायरेक्शन के डिनोट कर रही थी। क्या है प्यारे, आप देखिए ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है और ये थंब है, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है प्यारे, जैसे घर में तीन लोग हैं, कौन, फादर मदर और चिल्ड्रन, तीन लोग हैं, ठीक है, फादर मदर चिल्ड्रन, जनरली फैमिली में ये तीन लोग हैं। तो एज वाइज जनरली सबसे बड़े कौन, फादर, उनसे छोटा कौन, मदर, और उनसे छोटे कौन, चिल्ड्रन। तो ये ऑर्डर होता है, हायरार्की होती है, फादर मदर चिल्ड्रन, एज वाइज जनरली बात करें तो, ठीक है। अभी यहाँ पे इसी तरीके से आप देखिए ये तीन फिंगर्स हैं, सबसे ऊपर कौन, ये, उसके नीचे कौन, ये, उसके नीचे कौन, ये। तो ऊपर फादर, ये मदर, ये चिल्ड्रन। फादर का एफ यानी फोर्स, मदर का एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन का सी यानी करंट। फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, पहले लेटर से आप बता सकते हैं। देखिए ये फादर का एफ हो गया, फोर्स हो गई, मदर के एम से मैग्नेटिक फील्ड हो गई और चिल्ड्रन के सी से करंट हो गया। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत आसानी से इस रूल को याद कर सकते हैं और जिंदगी में कभी नहीं आप भूल पाएंगे, भूलने की कोशिश भी करेंगे। तो ठीक है प्यारे, अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें और अभी तक नहीं किया है तो कर दो। क्या करना है पता है ना, हाँ, फादर के एफ का फोर्स ये क्या बन गया वो जल्दी से कर दो, ठीक है, लाइक, ओके, ठीक है। अभी बोले सर कुछ और एग्जाम्पल कराओ, मजे नहीं आ रहे, कुछ और एग्जाम्पल कराओ, एक से नहीं मजे आए तो लो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखो इसके। तो प्यारे बात आई एग्जाम्पल्स की, तो ये देखिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये किया था, इसमें हमने कहा था झूल जाएगा, किधर की तरफ झूलेगा वो नहीं पता था, अब पता चलने वाला है। देखिए किधर की तरफ झूलेगा, आप देखिए ये इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट पॉजिटिव से ऐसे निकल रहा है, स्विच ऑन करने पे ऐसे निकल रहा है, यहां आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये इस तरीके सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये वायर बोर्ड पे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में 3 डायमेंशनल फिगर में ये मैग्नेट ऐसी होगी और वायर ऐसे ऊपर धागों से लटका होगा बाहर की तरफ, ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे होगा। अभी आप समझिए जब ये इस तरीके से बाहर की तरफ लटका होगा ऐसे और ये मैग्नेट होगी, तो देखिए नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड वाली कौन सी फिंगर है, कौन सी ये मैग्नेटिक फील्ड की, जी हाँ ये वाली मदर के एम वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लीजिए। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ। सब लोग मेरे साथ चलें, सभी बच्चे अपनी फिंगर ऊपर की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ कर लीजिए। अच्छा ये वाली फिंगर करंट के डायरेक्शन में, ये वायर ऐसे इधर की तरफ नहीं है प्यारे, आप इमेजिन करिए बोर्ड से बाहर की तरफ निकलता हुआ ऐसा ये वायर लटका हुआ है ऊपर झूले की तरह। अभी करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो प्यारे मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है लेकिन करंट की फिंगर अंदर की तरफ करिए, ये लीजिए करंट अंदर जा रहा है तो ये अंदर की तरफ ऐसे कर ली, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करंट अंदर, ये लो फोर्स कहां आई, इधर की तरफ, यानी ये झूला कहां झूलेगा, इस तरफ, ये
आगे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही, करंट अंदर की बजाय बाहर कर दें, तो लीजिए करंट की डायरेक्शन उल्टी करने से फोर्स भी उल्टी हो गई। जो अभी इधर की तरफ फोर्स थी वो अब की बार इधर की तरफ हो गई। ऐसे ही जैसे करंट की डायरेक्शन उल्टी करने से फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ऐसे ही प्यारे अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दें तो भी फोर्स रिवर्स हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक यहाँ पे फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल ऊपर की तरफ है, ऐसे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर है। मैग्नेटिक फील्ड उल्टी कर दें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की बजाय नीचे कर दें, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, तो फोर्स इधर लगने लगी, फोर्स इधर लगने लगी जो पहले उधर लग रही थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स, किस पे, ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप दो वेज कह सकते हो, फर्स्ट ईदर बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोले सर और मजे दिलाइए, सर मजे नहीं आ रहा, एक और एग्जाम्पल। तो लो भैया एक और एग्जाम्पल, किक वायर एक्सपेरिमेंट में। बोले सर ये बाहर कैसे आ गया था, तो लो अब ये तो अपने आप देखो, पॉज करो जरा, देखो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, फिर इस पे वापस आओ। यहाँ पे देखो करंट कहाँ था, करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ करंट जा रहा है। ये लीजिए करंट की डायरेक्शन बना दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकल रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है प्यारे। अभी सबसे पहले तीनों फिंगर्स में से करंट की डायरेक्शन मत रखा करो, पहले मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरीके से नॉर्थ है, ये साउथ है, तो लो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, ये पकड़ के इधर ले आए नॉर्थ से साउथ, ये हो गई आपकी नॉर्थ से साउथ। अब करंट कहाँ है इसमें, नीचे की तरफ, तो ये लीजिए पकड़ के इस तरीके से इसे नीचे की तरफ घुमा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड उधर ही रहे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट नीचे की तरफ, थंब कहाँ आ गया, बाहर की तरफ। तो बेटा जब ये बाहर की तरफ आ गया, यही वजह थी कि ये वायर पे किक कहाँ लगेगी, बाहर की तरफ। वो करंट उल्टा होता तो अंदर की तरफ। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर कुछ बच्चे शर्म के मारे अभी भी ये नहीं कर रहे हैं, अपने आप सामने बैठ के नहीं करके देख रहे हैं, तो वो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में 100% मार्क्स चाहिए तो मेरे साथ साथ करिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है प्यारे, एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर आपको रिवाइज करना है 2 मिनट का रिवर्स करिए वापस से और फिर से सुनिए क्या बोला मैंने। बोले सर कुछ और एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दीजिए तभी मजे आ रहे हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने बिल साइन थीटा आपको बताया ही था, लेकिन अभी ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बीच में वायर रखा है। अभी मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है कि बोर्ड से बाहर नॉर्थ पोल है, बोर्ड के पीछे साउथ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, नॉर्थ से साउथ, बाहर नॉर्थ है उधर साउथ है, सामने वाली दीवार पे नॉर्थ है, पीछे वाली दीवार पे साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ मैंने अंदर की तरफ कर ली। ठीक है, अंदर की तरफ कर ली, करंट उधर जा रहा है, रेड लाइन से करंट उधर जा रहा है, तो देखिए फोर्स कहां लगेगी, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, अभी ये देखिए, एक डायग्राम इस तरीके से है, ये मैग्नेट है, इस तरीके से ये मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल्स मैंने बनाए हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी। ये एक बैटरी है, जिस बैटरी से वायर कनेक्टेड है इस तरीके से, ऐसे ये वायर इस तरीके से कनेक्टेड है, इस दोनों पोल्स के बीच में से बाहर की तरफ आ रहा है करंट, पॉजिटिव से निकल के बाहर की तरफ करंट आ रहा है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और वायर इसके बीच में से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस पे कहाँ फोर्स लगेगी, आप देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ कर लीजिए, नॉर्थ से साउथ आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब करंट कहाँ आ रहा है, करंट बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ, मैग्नेट से बाहर की तरफ निकलता हुआ आ रहा है, तो करंट की बाहर की तरफ कर लीजिए, तो थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। प्यारे ये हो सकता है आप सामने नहीं बैठे हैं, एकदम लाइव नहीं है, बोर्ड पे हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो एक बार रिवर्स करिए, पक्के से समझ में आएगा। नहीं आया समझ में तो कमेंट करिए, मैं कोई और तरीका निकालूंगा ताकि आपको समझ में आए दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ। फिलहाल ये आपके प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। बोले सर और एग्जाम्पल्स, सर नहीं आ रहा, कुछ और बताइए, या मजे आ रहे हैं कुछ और बताइए। तो ये देखिए प्यारे, ये नॉर्थ है ये साउथ है,
करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये लीजिए नॉर्थ से साउथ, करंट अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ, ये करंट अंदर जा रहा है, तो थंब कहाँ होगा, नीचे, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे। करंट इधर की तरफ है, ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये फोर्स इस पे कहाँ लगने लगी, नीचे। ये दिखा रखा है इस तरीके से, ठीक है प्यारे, ओके। ये जो ऐसे एरो बनाया यानी अंदर की तरफ। ऐसे इस पे देख लीजिए, इसमें बताइए अगर करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जल्दी से बताइए, करंट ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है करंट इसमें, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, बनाइए इस तरीके नॉर्थ से साउथ ऐसे, और करंट की ऊपर की तरफ, तो ये लीजिए फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। तो प्यारे अगर डायग्राम बना सकते हैं तो कॉपी पे बना लीजिए ताकि आप रिवाइज कर सकें। ऐसे ही बेटा लास्ट ये देख लीजिए, इस तरीके से यू शेप मैग्नेट है, मान ले नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है, बीच में वायर झूला रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में था, ये सेल लगा के ऐसे वायर का झूला बना दिया, ये लटका हुआ है, ऐसे झूल सकता है, जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो फिर से आप देखिए, नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, झूला ऐसे ही है, बाहर की तरफ करंट अंदर जा रहा है, तो इस पे फोर्स कहां लगेगी, इधर की तरफ, तो ये आगे की तरफ झूल जाएगा उधर की तरफ। तो प्यारे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्यारे ये था आपका पूरा कंसेप्ट किस चीज का, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी इससे रिलेटेड जल्दी से कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन आगे ये 2 क्वेश्चन करने से पहले एक चीज नोट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा था, या तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, अगर मेटल की वायर की बात करें तो मेटलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं तो या तो हम कहते हैं करंट इस तरीके से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, क्या अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो होता है, ऐसा बोलते हैं करंट। या अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें उसमें तो पॉजिटिव आयंस भी मूव कर सकते हैं, मेटल वायर में पॉजिटिव आयंस मूव नहीं कर सकते, भारी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव आयंस भी मूव कर सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन या तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट ली जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट ली जाती है, या फिर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं उस डायरेक्शन में ली जाती है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव के अपोजिट या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है। तो नोट कर लीजिए, या तो अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये करंट की डायरेक्शन होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए बोल रहे हैं क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ले लिए हैं, जैसे अल्फा क्या होते हैं उससे मतलब नहीं है, आखिरी में चैप्टर है एक फिजिक्स में उसमें पढ़ेंगे। मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है प्यारे, अभी क्या है, इससे पहले आगे प्रोसीड करें कुछ मानना पड़ेगा। मान लें इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, इधर क्या माने, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। बेटा ये मैंने ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वेस्ट ऊपर की तरफ है। याद है ना पिछले लेक्चर में, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, इधर होता है इधर होता है, आगे होता है पीछे होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे होते हैं। ऊपर अगर कुछ चीज़ है तो अपवर्ड लिखेंगे, नीचे कोई चीज़ है तो डाउनवर्ड लिखेंगे। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इधर 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 होते हैं, ना कि ऊपर नीचे। तो मैंने मान लिया उधर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ साउथ है, सामने की तरफ ईस्ट है, पीछे की तरफ वेस्ट है। इसको मानते हुए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट उधर है, वेस्ट किधर है, उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, वेस्ट अंदर की तरफ है, तो अल्फा पार्टिकल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। और बेटा अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं, यानी करंट भी अंदर की तरफ है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में करंट अंदर की तरफ है। नोट कर लो, करंट अंदर की तरफ है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, नॉर्थ उधर है यानी उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, उधर की तरफ क्या हुआ, करंट अंदर की तरफ, उधर की तरफ फोर्स हुई। मैग्नेटिक फील्ड में करंट पे फोर्स लगती है, करंट कैरिंग वायर पे, तो करंट अंदर की तरफ था तो फोर्स उस पे दे रखा है कि नॉर्थ की तरफ लगी।
बोले अरे सर करंट कैरिंग वायर कहाँ है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। बेटा हायर क्लासेस में आपको समझाया जाएगा कि जैसे करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है, वैसे ही अगर कोई चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर भी फोर्स लगती है। फिलहाल हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव अंदर की तरफ थे, यानी मान लें करंट अंदर की तरफ था, तो करंट तो अंदर की तरफ हो गया, फोर्स कहाँ लगी उस पे, करंट अंदर फोर्स उधर। तो आप करंट की फिंगर अंदर की तरफ रखिए इस तरीके से और फोर्स उधर, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स उधर की तरफ। फिर से बोल रहा हूं मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, कौन, अल्फा पार्टिकल्स वेस्ट अंदर की तरफ था, ये गए करंट, और फोर्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ उधर है, उन पे फोर्स इधर लगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर जो है किस डायरेक्शन में आ गई, ऊपर की तरफ। तो यही पूछा था, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्या आ गई, अपवर्ड्स आ गई। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ है, इसका मतलब जिस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है यानी उस तरफ फोर्स लगी है, तो फोर्स उधर, करंट अंदर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। अगले क्वेश्चन पे, थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। आप एक चैम्बर में बैठे हैं कि आपकी जो पीठ है वो एक दीवार की तरफ है। An electron being moving horizontally from back wall towards the front wall. Back wall से front wall की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, पीछे से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट उसके ऑपोजिट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बैक वॉल से फ्रंट वॉल जा रहे हैं तो करंट फ्रंट वॉल से पीछे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी करंट पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ है। इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे थे, मेरे हिसाब से देखना है क्योंकि मेरे पीछे वॉल है, अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से आंसर बता रहा हूं जैसे मैं बैठा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आगे आ रहे थे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, अंदर की तरफ। इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स योर राइट, राइट मेरा इधर की तरफ है, मेरा इधर की तरफ राइट है, तो इधर की तरफ वो डिफ्लेक्ट हुए यानी इधर की तरफ फोर्स लगी। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रही होगी। तो फिर से करंट कहां था, अंदर, तो आप क्या करेंगे, करंट की जो फिंगर है वो अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है प्यारे, करंट की फिंगर ये वाली आपने अंदर कर दी, राइट मत लेके बैठ जाना, बार बार राइट ले लेते हैं बच्चे, लेफ्ट, करंट की फिंगर अंदर की तरफ कर दी। ठीक है, और डिफ्लेक्ट कहाँ हुए थे, राइट की तरफ, मेरा राइट इधर है, राइट इधर है, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए थे, तो करंट अंदर ही रहने दो और थंब इधर की तरफ करो। कैसे, ये लो, ये लो, ऐसे हो गया, ये देखिए करंट अंदर की तरफ, थंब इधर की तरफ, मेरे राइट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। तो कह रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप लिख देंगे डाउनवर्ड। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्यारे, ये है आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ में आया होगा, कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या चीज होती है, कैसे वर्क करती है, आपने मोटर देखा ही होगा, पंखे में मोटर लगी है, पानी से चढ़ाने वाली मोटर होती है, स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है, गोल 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 पंखा कैसे घूमने लगता है भैया, स्विच ऑन करने पर उसमें ऐसी क्या चीज लगी होती है जो उसे गोल घुमा देती है, वो पूरी मोटर की फंक्शनिंग हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजे आने वाले हैं। लिंक नीचे प्रोवाइडेड मिलेगा आपको। फिलहाल आज के लिए इतना ही, समझ में आया है तो बार बार बोला मैंने, फिर से बोल दूं। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।